अब यहाँ पे नजर आ रहा है रोल ऑफ विमेन, और ऊपर विमेन प्रोटेक्शन की बात की गई है, मेन प्रोटेक्शन की बात क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि जिस जमाने में सब कानून बने, उस जमाने में मेन बड़े क्रूर टाइप के होते थे। इतने कानून बनने के बाद अपनी औकात में चले आए हैं। पता लग रहा है कि औरत अगर चंडी का रूप धारण कर दे तो हमारी हालत डंडी की तरह हो जाएगी एकदम। समझ आ गया? और फिर हम बंडी पहन के घूमेंगे कहाँ पे? पूरी सब्जी मंडी में। So women's association organizations have played a very very important critical role in establishment of family law. 1900 फैमिली कोड सॉरी 1980 में विमेन राइट्स के ढेर सारे ग्रुप्स बने एंड ऑल दैट, ताकि उनको बचाया जा सके। तो पहले उनके ऊपर बड़ी प्रताड़ना भी की जाती थी, वायलेंस कंट्रोल करने के लिए। कितने लोग तो अपनी वाइफ का मर्डर ही कर देते थे। कितने लोग इंश्योरेंस करा के मर्डर करते ताकि क्लेम मिल जाए। आज हिम्मत है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए। सो फैमिली कोर्ट्स अल्टीमेटली क्यों बनाए गए? ताकि विमेन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बने। और बुरा मत मानेंगे गर्ल स्टूडेंट्स क्लास में, भाई थोड़ा बहुत तो लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाने लग गए हैं। पता लगा कोई लड़का सड़क पे जा रहा है, लड़की बोली ये मेरे को घूरा था। और पता है 12 सेकंड तक अगर कोई लड़का किसी को लड़की को जबरदस्ती मतलब लगातार घूर ले, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो लड़कों को हिदायत है 11 सेकंड के बाद आंख बंद कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? काफी फॉर्मल नहीं थे, एक्सेसिबल टू वुमेन नहीं थे ये कोर्ट्स। डरते थे लोग, ऐसे ऐसे सवाल जवाब किए जाते थे, औरतें लड़कियां छेप जाती थी बोलने में। तो इसीलिए बोला गया कि भाई कानून आना बहुत जरूरी है। जॉइंट फैमिली भी होती थी तो बहू को नौकरानी ही समझा जाता था बेसिकली। तो गलतियां खैर दोनों तरफ से थी, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेनी अ टाइम्स ब्राइड्स फैमिली वाज अ प्रॉब्लम, मेनी अ टाइम्स गर्ल्स फैमिली। तू कुछ करना ना, सास की बात को मानना ना। तू डेली 2-2 घंटा बात होगी फोन में तो क्या होगा? अभी एक वीडियो आया था यूट्यूब पे, वहां पे एक लड़की अपने पिता से बोलती है मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी हस्बैंड से और सास से, मैं घर छोड़ के आ रही हूँ। तो पिताजी बोले हाँ आ जाओ, कोई समस्या की बात नहीं है। और तो यहाँ पे जो तुम्हारे भाई की बीवी है उसको भी घर से बाहर कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा क्यों क्यों? जब तुम किसी घर तोड़ के आ रही हो, तुम्हारे भाई को भी शादी करने का कोई राइट या शादी चलाने का कोई राइट नहीं है? तो पुराने जमाने में हुआ करता था, जिस घर में डोली गई है उसी घर से लाश निकलेगी, अर्थी निकलेगी, होता था ना। अब क्या हो गया है, जिस घर में बहू की डोली गई है सास की अर्थी वहीं से निकलेगी। तो दोनों ही बातें हैं, मतलब बोथ साइडेड इफेक्ट है। सो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो होते थे, मार्जिनलाइज सेक्शंस मतलब जो सिर्फ इतना ही कमाते थे कि पूरा का पूरा उनका पैसा खर्च हो जाता था, प्रैक्टिकली स्पीकिंग पुअर पीपल। क्योंकि यही लोग दहेज वगैरह की प्रताड़ना बहुत ज्यादा करते थे। सो फॉर दिस फैमिली कोर्ट्स की जरूरत पड़ी, ताकि ट्रेडिशनल लॉयर्स काउंसलर्स पे भी डिपेंड हो, और हस्बैंड वाइफ या जो भी डिस्प्यूट हो उसको म्यूचुअली एमिकेबल मतलब बिना फायदे नुकसान के रिजॉल्व कर पाए। कॉन्सिलेटर्स को बढ़ाया गया। कॉन्सिलेटर्स मतलब सीनियर एडवोकेट्स जो आपस में सुलह करवा दे। कोर्ट कचहरी का चक्कर तो बहुत लो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने केस लगे पड़े हैं। इस केस में सोचा गया कि भाई मेंटेनेंस क्या होगा डाइवोर्स पे, बच्चों की कस्टडी किसको दी जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले। मैट्रिमोनियल होम बनाए गए, जिन औरतों के पास कोई जगह नहीं है उनको रहने के लिए एक जगह दी जाए। तो काफी जब इन सब चीजों में देखा गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो भैया अब कोड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोग आपस में समझ नहीं पा रहे। तो पहले रिश्तेदार वगैरह समझाते हैं, फिर जान पहचान वाले लोग समझाते हैं, बट इन बैल बुद्धियों को समझ में नहीं आता कि हमारे माता पिता ने लाखों खर्च किया है। तो इन माय ओपिनियन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, डाइवोर्स हो जाएगा चलो मंजूर, जिसका जिसका जितना इतना शगुन लियो हो 1100 2100 सब वापस लौटाओ। और आपको पार्टी करनी पड़ेगी, जिनके गेस्ट को बुलाए थे उनको फिर से डाइवोर्स की पार्टी दीजिए। इज दैट क्लियर? और बच्चे दोनों में से किसी के पास नहीं रहेंगे। बच्चों की केयर टेकिंग गवर्नमेंट करेगी, हस्बैंड की पूरी प्रॉपर्टी बच्चों के लिए काम आएगी। जब सरप्लस बचेगा बच्चे के पास तो बाप को या माँ को मिलेगा। मैं गारंटी करता हूं ये रूल बना दो, जीरो डाइवोर्स हो जाएगा इंडिया में। क्योंकि पिता कहेगा मेरी तो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, कुछ बीवी ले गई एलिमनी में और कुछ उसके मतलब अपने भी थे, कुछ उसके क्या बच्चे ले गए, तो कितना बचेगा हमारे पास? जीरो। समझ में आ गया? और गर्ल सेइंग कि मेरी सास मेरे को परेशान करती, क्या करती है? दिन भर कहती है दवाई खिलाओ, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तुम्हें भी अपने मायके जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम बुढ़ी औरतों से परेशान हो ना। तो जैसे तुम्हारी सास बूढ़ी औरत, तुम्हारी माँ भी बूढ़ी औरत, तो इनके लिए एक अलग मैट्रिमोनियल होम बना दिया जाए। ये सब वही रहे। तो मेरा वीडियो सरकार देख ले, लॉ बना दे जीरो डाइवोर्स से, समझ लीजिए। खोपड़े में मजाक बना रखा है शादी को। अरे करते ही ना शादी। अगर डाइवोर्स हो गया इसका मतलब साइकोलॉजिकली यू आर नॉट रेडी टू मैरिज।
इम्पोर्टेंसी वगैरह के केस है तो भाई चलो समझ में आता है, इज दैट क्लियर। बट ये तरीके गलत हैं। 15 साल शादी हो गई, 12 12 13 13 साल के बच्चे हो गए हैं, वो क्या सीखेंगे? उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? वो कभी कल को शादी करना ही नहीं चाहेंगे। खोपड़े में बात गई। तो ये वीडियो मेरा सरकार तक पहुंचना चाहिए। समझ में आ गया तो आप लोग पहुंचा दीजिएगा, ताकि डाइवोर्स के केसेस जीरो हो जाएं। और पहले तो कायदे से दो दो कंटाप लगाओ, एकदम मजेदार। दो चार डंडा सूतो दोनों को, तब बुद्धि ठिकाने आए इनकी। तो ये जो आंटी जी हैं, इन्होंने फैमिली कोर्ट्स के सिस्टम के ऊपर काफी प्रोपोगेशन किया। दुर्गा बाई देशमुख, DBD। चाइना विजिट किया इन्होंने 1953 में, जहां पे इन्होंने फैमिली कोर्ट्स की स्टडी की। जस्टिस MC चगला ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड जस्टिस PB गजेंद्र, बड़ा भयंकर नाम है, गजेंद्र, ओहो, गजेंद्र गधर, गधे थे क्या एकदम से? गडकर, हाँ, गडकरी जी के रिश्तेदार होंगे ये। देन द जज उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, और डिस्कस किया फैमिली कोर्ट का मैटर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। अब लोग क्या कहेंगे, सर मोदी जी से काहे नहीं डिस्कस किए? अरे भैया, मोदी जी पैदा ही नहीं होंगे उस जमाने में, उनकी पैदावार भी 1947 के बाद की है। ओके। तो सेवरल वुमेन एसोसिएशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तो थे, बट उनके पास कोई रूल ही नहीं था जिससे वो कंट्रोल कर पाए, इसलिए कोर्ट्स की जरूरत पड़ गई। तो अगर मामला बातचीत से सेटल हो जाए, क्या पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़ेगी? नो। मामला दो चार लोगों के समझाने से सेटल हो जाए, क्या कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ेगी? नो। इंसानों की जाहिलियत जैसे जैसे बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी का धंधा वैसे वैसे बढ़ेगा। वो कहावत सुनिए ना, बहू और सास के झगड़े में प्रॉपर्टी डीलर पैसा कमा गया, बिल्डर पैसा कमा गया, घर अलग अलग हो गए, प्रॉपर्टीज और बिकने लग गई। ये भी एक तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है। अरे इतने घरों की क्या जरूरत है? पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, तो इसी के साथ हमारा रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली कोर्ट्स होता है, क्रिएशन ऑफ फैमिली कोर्ट्स होता है